विधायक प्रशांत ठाकुर को मानो भ्रष्टाचार का पीलिया हो चुका है, इसीलिए उन्हें हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। और तो और ऐतिहासिक मराठा सरदार धनाजी संताजी की तरह उन्हें सोते जागते, नींद में और ख्वाब में विधायक विवेक पाटिल ही नजर आने लगे हैं। धनशक्ति का उपयोग कर संजोग से विधायक बने प्रशांत ठाकुर विधायक विवेक पाटिल के रुतबे से इस कदर डर रहे हैं कि अगर कल को जनता ने उन्हें नकार दिया तो अपना राजनीतिक वजूद मिट जाने से कैसे बचाएं, यह चिंता उन्हें सता रही है। और इसी उधेड़-बुन में वो विधायक विवेक पाटिल पर बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में कार्यरत कर्नाला चैरिटेबल ट्रस्ट सरकार का आदिवासी विकास विभाग और पंचायत समिति पनवेल के संयुक्त प्रयासों से हर साल आदिवासियों का सामूहिक विवाह समारोह कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित किया जाता है। इसके पीछे सरकार की और विधायक विवेक पाटिल की भी यही भावना होती है कि आदिवासियों को साहूकारी पाश से मुक्ति दिलाई जाए। हालांकि इस विवाह समारोह का लाभ उन आदिवासी दंपति को मिलता है जो सरकार की कन्यादान योजना के लिए पात्र होते हैं, मगर किसी भी योजना के बारे में जानकारी लिए बिना विधानसभा में बड़बोलापन करने में माहिर प्रशांत ठाकुर ने कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में संपन्न हुए आदिवासी सामूहिक विवाह समारोह पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने यह आरोप लगाए हैं कि इस आदिवासी विवाह समारोह में आर्थिक धांधली की गई है। अब यह सवाल यह उठता है कि कन्यादान योजना के तहत जिस दंपति का विवाह होता है उसके नाम सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे तौर पर उस दंपति के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, तो भला धांधली का सवाल कहां उठता है। लेकिन केवल विधायक विवेक पाटिल को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर ने सदन में यह सवाल उपस्थित कर विधानसभा को गुमराह करने का प्रयास किया और सदन का कीमती वक्त बर्बाद किया। विधायक प्रशांत ठाकुर सदन में आरोपों का ढोल बजाकर यह आभास निर्माण कर रहे थे कि वो आदिवासियों के प्रति कितने संजीदा हैं, मगर जिस तरह के आरोप वो कर रहे थे उसे देखकर विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पूरा सभागृह जान गया कि प्रशांत ठाकुर कन्यादान योजना के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और अगर उन्हें योजना के बारे में ठीक तरह से जानकारी होती तो वो इस तरह के बचकाना आरोप नहीं लगाते। ऐसी चर्चा सदन में तूल पकड़ने लगी, क्योंकि जब प्रशांत ठाकुर ने दोबारा इस मुद्दे पर सदन में भाष्य करने की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष से मांगी तो उन्होंने भी उन्हें दोबारा बोलने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, उनके ही सरकार के आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते ने प्रशांत ठाकुर द्वारा किए गए आरोपों को गंभीरता से न लेते हुए अपने भाषण में उनका जिक्र तक नहीं किया। इसी से पता चलता है कि प्रशांत ठाकुर सरकारी योजनाओं के बारे में कितने नासमझ और अज्ञानी हैं। जनता की समस्याओं से किसी भी प्रकार का सरोकार न रखने वाले और केवल अधिवेशन सत्र में हाजिरी लगाकर नींद की झपकियां लेने वाले प्रशांत ठाकुर इस तरह की बचकानी हरकत कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, ऐसा सवाल शेका पक्ष के प्रवक्ता मल्लीनाथ गायकवाड ने उठाया है। आमदार प्रशांत ठाकुर यांनी विधानसभेमध्ये जो आदिवासी विकासाचा किंवा आदिवासीच्या बोगस लग्नाचा असा म्हणून विषय मांडलेला आहे, त्यात त्यांनी पूर्णपणे सभागृहाची दिशाभूल केलेली आहे। वास्तविक पाहता 249 लग्न झाली, त्याच्यातून 166 लोकांना चेक दिले गेले आणि उर्वरित 83 लोकांचे निधी नाही मिळाला असा आरोप करत असताना कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्टकडे आदिवासी विभागानं पैसे वर्ग केले आणि जणू काही कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्टने ते वाटले असा भासविण्याचा किंवा सभागृहाचा दिशाभूल करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। लग्नाच्या दिवशी जी कागदपत्र पूर्ण होती अशा 166 लोकांना निधी किंवा तो अनुदान 10,000 रुपयाचं हे संबंधित विभागाकडून डायरेक्ट क्रॉस चेकनी दिलं गेलेलं आहे आणि उर्वरित लोकांची कागदपत्र ही 1 जानेवारी 2012 रोजी सुपूर्द करण्यात आली, परंतु 3 जानेवारीपासून या आपल्या राज्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका लागल्या, त्याची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे संबंधितांना वेळेत ते चेक मिळू शकलेले नाहीयेत। हे सत्य त्यांच्याचकडे असलेला कर्मचारी अनिल कोळी यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेला असून देखील पुढची माहिती पूर्णपणे लपवून ठेवून केवळ अर्धवट 249 लग्न झाली आणि 166 लोकांना निधी दिला गेला, उर्वरित रकमेचा निधी हा कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्टने लाटला असा एक भास निर्माण करून त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केलेली आहे। त्या बाबतीत त्यांनी संपूर्ण सभागृहाची, पनवेलच्या जनतेची आणि आमदार विवेक पाटलांची बरोबरच आदिवासी जोडप्यांची देखील त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, असा मी शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रवक्ता या नात्यानं या ठिकाणी मी सांगतो।